हाँ जी जी, हाँ शांत हो जाओ, अब पढ़ लो यार। अरे तुम लोग का मुंह नहीं दर्द करता है? ए चमगादड़, तुम्हारा मुंह नहीं दर्द करता बोलते बोलते? हाँ हाँ, बैल गए तो कौन सी रिवीजन कर रहा है, हमको पता है रिवीजन कर रहा है गधा। हाँ हाँ, तुम्हारे मुझके अलावा है ही क्या? देखो यार, हम लोग पढ़े थे अकबर के बारे में, है ना? ठीक है, कहां तक बात है जी? अकबर खत्म हो गया था तो अच्छा पेटीकोट, अच्छा वो मर गया था, वो मर गया था, क्या नाम है? बैरम खां। चलो फटाफट एक बार रिकॉल कर ले। आइए जी, अकबर जन्म कब हुआ था बउआ? बोलिए जी। 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? 20 साल किया। पिता हुमायूं, हुमायूं। माता हमीदा बानो बेगम। गुरु, इसका गुरु कौन था? गुरु, हाँ गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ। क्या नाम था? अब्दुल लतीफ। बहुत बढ़िया गुरु थे, ठीक है, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते थे वो भी। अब अकबर उसके जैसा बैल था एकदम, ठीक है। 2 रीजन था बउआ। पहला रीजन था कि देखो, एक तो राजा का बेटा था, ज्यादा जोर से डांट देंगे मार देंगे तो कहीं अबू से बोल दिया हुमायूं से तो हुमायूं तलवार लाके उठा देंगे, ठीक है। इस डर के मारे नहीं पढ़ते थे। अब बोलते थे प्यार से, अकबर ऐसे लिखिए, नहीं लिखेंगे, जाइए। अब नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। गुरु बहुत टैलेंटेड थे अब्दुल लतीफ, लेकिन अकबर को नाम लिखने तक नहीं सिखा पाए, ठीक है। तो गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ। क्या नाम था बउआ? अब्दुल लतीफ, ठीक है। इसको सबसे पहले कौन पाला था? अस्करी। अस्करी से किससे बच गया था? कमरान। कमरान से किससे बचा था? हिंदाल। हिंदाल के पास जब गया रात, हिंदाल की वो बेटी थी, उसका नाम था रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। अब इन लोगों में चलता है, क्या नाम है, अब क्या नाम, इसको इस्लामिक धर्म में कहते हैं कि उसमें ना एक माँ का दूध पिया हुआ नहीं होना चाहिए बस। जैसे अब हिंदू धर्म में देखोगे कि जो चाची वाची होती है ना, वो दूध पिला भी देती है दूसरे के बच्चों को, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जो है वो दूध नहीं पिलाती हैं दूसरे बच्चों। क्या पता कल को ये हमारा दामाद बन जाए, ठीक है। इसीलिए वो अपनी माँ का दूध पिया हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी इनके इस्लाम में चलता है। तो इनका पहला विवाह, अकबर का पहला विवाह किससे हुआ था बउआ? रुकैया से। रुकैया कौन थी? रुकैया कौन थी? हाँ, हिंदाल की बेटी, इसी पहली बीवी। हम बोल रहे पहली विवाह हुआ, तो पहली बीवी क्या? पहली विवाह में तीसरी बीवी होगा जी। कौन थी? हिंदाल की बेटी। बता रहे बउआ, अभी आ रहे वहां पे। उसके बाद इसको माता पिता से 1547 में मिला पहला युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। उसके बाद दूसरा युद्ध सरहिंद का युद्ध 1555 में ही। उसके बाद इसको क्या बना दिया गया? पंजाब का, लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। फिर जब 1556 में मृत्यु हुई किसकी? हुमायूं की मृत्यु होता है। इसको लाने कौन जाता है? बैरम खां। कौन लाने आता है? बैरम खां। बैरम खां लाने आते हैं तो अमृतसर के गुरदासपुर तक, पंजाब के गुरदासपुर तक पहुंचते हैं कि तब तक इधर दिल्ली में हल्ला हो जाता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। उधर आदिल शाह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना की फौज तैयार हो जाती है। तभी उनको मिर्जा कासिम क्या करते हैं? कहाँ पे? कालानौर में उनका राज्याभिषेक करा दिया जाता है। राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले कहाँ लौटते हैं? आगरा। क्या आगरा बचा पाते हैं? नहीं। आगरा में किसकी नेतृत्व में सेना खड़ी थी?
हेमू। किसकी में? हेमू। आगरा से कहाँ आते हैं? दिल्ली। दिल्ली घुस पाते हैं? नहीं, पहले से घेर के बैठल था हेमू, उसको खदेड़ देता है। दोनों की सेना कहाँ खड़ी हो गई? हरियाणा के पानीपत की मैदान में। अब ये जंग बहुत ऐतिहासिक जंग होने वाला था, क्योंकि पहला जंग से बाबर की एंट्री हुई थी और दूसरा जंग से या तो अकबर का इतिहास लिखा जाएगा या अकबर हमेशा के लिए पन्नों से मिट जाएगा। दो ही में से काम होगा। लेकिन बैरम खान की चतुराई से ये युद्ध जीता गया और अकबर क्या बन गया? राजा। अकबर की वो धाई माँ थी। कौन थी बउआ? दाई माँ। दाई माँ का नाम क्या था? महामंगा। क्या नाम था? महामंगा। महामंगा ये एक नंबर की जालिम औरत थी। इसको किसको? बैरम खान को देखना नहीं चाहती थी। अकबर किसके संरक्षण में था बउआ? बैरम खान के संरक्षण में था। बैरम खान, ठीक है। और महामंगा था, एक नंबर कैसा था? जालिम था, ठीक है। ये इसको देखने के लिए नहीं मांगती थी। लेकिन बैरम खान की इंसानियत देखो, उसके अंदर कितनी बड़ी इंसानियत थी कि सबसे बड़ा युद्ध जीतने के बाद वो चाहता था अपनी बेटा को बना सकता था राजा, लेकिन उसने फिर भी कहा नहीं, हम हुमायूं को वचन दिए कि जब तक जिएंगे अकबर के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? अकबर के लिए जिएंगे। दोनों में काफी ज्यादा विवाद बढ़ने लगा। किसके बीच? बैरम खान और अकबर के बीच। क्योंकि अकबर कौन था? बादशाह था। बैरम खान कौन था? प्रधानमंत्री था उसका। हाँ, उसका सेनापति बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, जो बोलो, मेन वही था, चाणक्य की तरह। ठीक है, जैसे इधर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, वैसे इधर कौन था? अकबर और बैरम खान। लेकिन बीच में कौन आ गई? महामंगा। महामंगा उल्टा सीधा काम करवाती थी, दोनों में मतभेद करती थी। मतभेद इतना बढ़ गया बउआ कि 1560 में कौन सा युद्ध? तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। किससे किसके बीच? अकबर और बैरम खान। अकबर और बैरम खान। कौन जीता? अकबर। बैरम खान इसमें हार गया। इसको दो शर्त दिया गया। पहला, या तो जागीरदार बन जाइए या तो हज पे चले जाइए। इन्होंने क्या चुना? हज पे। जब हज पे जा रहे थे तो कहां पहुंचे थे? गुजरात के पाटन। गुजरात के पाटन। पाटन पड़ता हुआ अहमदाबाद के पास। पाटन के पास पहुंचे थे। किसकी हत्या कौन कर देता है? मुबारक खान। मुबारक खान नाम का एक आदमी था, एक अफगानी था, जिनका दुश्मन इससे था, उसकी हत्या करता है। किसकी? बैरम खान की हत्या कर देता है। बैरम खान की हत्या होने के बाद बैरम खान की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। ये सलीमा बेगम से सांकेतिक निकाह कर लिए। सांकेतिक निकाह समझते हैं? आज भी बहुत से भारत के लोग विदेश जाके सांकेतिक विवाह करते हैं। सांकेतिक विवाह का मतलब होता है सिर्फ कागजी विवाह रहेगा और किसी तरह कोई संबंध नहीं होगा। कोर्ट मैरिज बोल सकते हैं आप इसको। जैसे बहुत से इंडिया के लोग जाते हैं कनाडा काम करने। कहाँ जाते हैं? कनाडा। इंडिया के इंजीनियर गया कनाडा काम करने। अब उसको कनाडा का जो सरकार है उसको इंडिया के हिसाब से सैलरी देती है। सैलरी देती है कितना? 2 लाख पर मंथ। 2 लाख पर मंथ, ये इंडिया के हिसाब से। लेकिन यही काम, इतना ही काम अगर कोई कनाडा के निवासी करता है तो उसको मिलता है 12 लाख पर मंथ। क्या मिलता है? तो जब ये लोग कनाडा सरकार से बोलती है तो कनाडा सरकार कहती है कि आपको हम दे रहे हैं इंडिया के हिसाब से। बात भी सही करती है, ठीक है। जो हमारे देश का नागरिक हो उसको ज्यादा देंगे, आप बाहर से काम करने आए तो आपको उसी देश के हिसाब से देंगे। तो ये लोग सोचता है, तो कनाडा की सरकार कहती है कि आप अगर किसी कैनेडियन से विवाह करके कनाडा का नागरिक बन जाते हैं तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो ये लोग दिमाग लड़ाता है। कोनो कहा को लड़की औरत पकड़ता है, ठीक है, बोलता है देखो हम तुमसे विवाह कर लेते हैं, तुमको 1 लाख रुपये महीना देंगे। सांकेतिक विवाह। कौन सा विवाह? सांकेतिक। वो महिला बोलती है 20% लेंगे। क्या बोलती है? ले लो ससुरी 20%। 12 लाख का 20% कितना हो जी? 2,40,000। मिलेगा कितना? 12 लाख। फिर भी बच्चा कितना? 9.5 लाख।
जहां 2 लाख वहां कहा 9.5 लाख, तो 30% ले ले ससुरी जा। बोलो हाँ जी कर सकता है। देखो ये ध्यान से देखो इसको, तुम मत जाना, तुम जहाज पर से आ जाएगा। हाँ तो फिर वही, फिर तुमको ऐसे उठा के ऐसे लपेट के फेंकेगा सीधा के गिरे कहाँ छलेरा में। एकदम बैल वाला सवाल पूछता है। अरे भाई बिया तुम किससे करोगे? एक ही राजी, एक ही लड़की होता वहां जी, लड़की क्यों रहेगी वहां? अबे अबे अब बिया खाली करना है भाई, कोई महिला से कर ले। तुम्हारा उम्र 22 साल है, कोई 50 साल का महिला से कर ले। सांकेतिक विवाह तो करना है। कौन सा सर तुम हनीमून मनाना है पहले? बोले सर मनाने का मन हुआ तो ये रहा। हाँ हाँ तो उसी तरीके से अकबर ने सलीमा बेगम, बैरम खां की पत्नी का नाम क्या था बबुआ? बैरम खां, इसकी पत्नी का नाम था सलीमा बेगम और बेटा का नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। इसको खाने खाना का उपाधि मिला था बबुआ। अकबर ने इसको उपाधि दिया था खाने खाना का। ठीक है, अभी आपको मिलेगा अब्दुल के नवरत्न में वो बावर्ची मिलेगा मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, हाँ वो कॉमेडियन था वो। ठीक है, वो बावर्ची लगता है, मुल्ला दो प्याजा। तो जब भी खाता 2 प्याज मांगता था खाने में। मुल्ला तो 2 प्याज मांगता था। कहानी आगे मिलेगा वो। ठीक है, पत्नी का नाम सलीमा बेगम, बेटा का नाम। देखो अकबर ने कहा, अकबर के लिए क्या नाम है, बैरम खां एक रिस्पेक्टेड आदमी थे क्योंकि उसके पिता के समान थे। तो एक्चुअली जिसकी देहांत हो जाती है उसकी बीवी को हीन नजर से देखा जाता है। तो ऐसा ना हो कि उनकी बीवी सलीमा बेगम को राजमहल के अंदर हीन भावना से देखा जाए और ठोकरे खाएं। इससे अच्छा सांकेतिक विवाह कर लेंगे तो उनको रानी का दर्जा मिल जाएगा, और रानी का दर्जा मिल जाएगा तो उनको एक स्टैंडर्ड हो जाएगा उनको रहने का, और उनकी लोग जो कर्मचारी बात भी मानेगा। इसलिए उससे क्या कर लिया, सांकेतिक विवाह। और उसका बेटा को बहुत अच्छा मानता था अपना। उसका बेटा 1 नंबर का ट्रांसलेटर था। क्या था? ट्रांसलेटर। यही कहानियां सुनाता था। ठीक है, यही एक दिन कहानी सुना रहा था। एक दिन रतिया में आ गया ढड़गाने खेत, बताया था ना आप लोग को। एक दिन रात में आ गया। तो देखिए आपके दादाजी के किताब में लिखा हुआ है, हमारी मरने के बाद हमारी इच्छा है कि हमारी लाश को कहां दफनाया जाए? काबुल में। बोला ससुरा, दादाजी तो आगरा में आरामबाग में, और जाना कहाँ है? काबुल में, बाबुल के पास। ठीक है, खोद वो अदरतिये को उठा के खोदवा दिया तो लेबर मजदूर को। ठीक है, अब खोदवा दिया। अब कहा चल खोद भाई, कुछ मिला जो भी मिला लेके चलो कहाँ? काबुल। ठीक है, मिला, हो गया तक। अब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। बैरम खां की मृत्यु के बाद शासन किसके हाथ में आ गया? अकबर। और किसके अंडर में? महामंदा। किसके अंडर में? इसको मिटा दो ना, ये कोई काम का नहीं है। ये रिवीजन ऑलरेडी चुके पढ़ा चुका हूं इसको। अब होगा, अब आगे समझते हैं। 1560 से लेकर के 1562 तक इसने महामंदा के अंडर में काम किया। इसीलिए इस शासन को पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा, हरम दल और बोलो अक्ता खेल, महिला शासन, महिला कहा जाता है। इतने सारे नामों से जाना जाता है। तू कहा रे? तू प्रियंका चोपड़ा है क्या? तुमको देखा तुम डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ हाँ, तू चुप जाओ, इधर ध्यान दे। 1560 से लेके 1562 तक के शासन क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा,
ठीक है, हरम दल, अक्ता खेल, या फिर महिला शासन। पेटीकोट शासन समझते हैं ना जी? हाँ, तो ये कहा गया। उसके बाद 1562 में किसकी एंट्री हुई? 1562 में इसका विवाह हुआ, किससे? जोधाबाई से। जब जोधाबाई से विवाह हुआ, जोधाबाई का नाम क्या था? हरखाबाई। क्या नाम था? हरखाबाई। अभी सिर्फ जोधाबाई नाम जानिए, अब इसकी कहानी आएगा आगे। हरखाबाई, बस सिर्फ जोधाबाई नाम सुनिए। अभी हम इसका सिर्फ कार्यकाल देख रहे हैं। एक बार कार्यकाल देख लेंगे, एक बार प्रशासनिक व्यवस्था देख लेंगे, एक बार वित्तीय व्यवस्था देख लेंगे, फिर लास्ट में इसका युद्ध देखेंगे। और युद्ध देख के लास्ट में मार देंगे, अकबर को मार देंगे। फिर कौन रहेगा? इसका बेटा। बेटा का नाम क्या था? जहांगीर तो उसका नाम था ना, उसका नाम क्या था उसका? सलीम। क्या नाम था? सलीम। हाँ, ये होगा। 1562 में किसका विवाह हुआ? जोधाबाई से। जब जोधाबाई से विवाह हुआ, तब धीरे धीरे पोल खुला। महामनगा का खुले ससुरी, सारा कांड यही कराई है। तो अकबर ने कहा कि जब हम बैरम खां को निकाल सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं निकाल सकते? दिल पे पत्थर रख के इसको राज से निकाल दिया। किसको? महामनगा को। जब जोधाबाई की एंट्री हुई तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। जोधाबाई एक तरह के अच्छा सलाहकार काम की। वो राजपूत महिला थी, ठीक है, अच्छा उसको सलाह देती थी। देखो, महिला चीज ना डिपेंड करता है कि कैसी मिली ब्याह के बाद। अगर अच्छी महिला मिलती है तो घर बना देती है, और उड़ाने वाले मिलते तो उड़ा देती है, ठीक है। कहावत है ना कि एक कहते हैं ना लोग कि अगर आपकी जिंदगी बनती है तो एक महिला का हाथ होता है। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी बिगड़ती है तो एक महिला का हाथ होता है। 100% सही है, नहीं सही है? लड़की लोग विरोध में आ गई। अब बाबा, किसका विवाह किससे होता? जोधाबाई। विवाह होने के बाद आइए, अब जोधाबाई के अंडर में आ गया। अब जैसे जैसे जोधाबाई करती थी, वो सलाह बहुत अच्छे अच्छे देती थी, ठीक है। तो उसकी सलाह को मानता भी था ये। 1562 में जोधाबाई ने कहा कि देखिए ना, दासों से खरीदना अच्छा बात नहीं है, दास खरीदना अच्छा बात नहीं है, इनको सैलरी बेसिस पे रख दीजिए। किस बेसिस पे? सैलरी पे। बोला हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा सलाह दिया तुमने। तो 1562 में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का 1563 में, हाँ, इसने कहा देखो, आप जो तीर्थ यात्रा पे टैक्स लगाते हैं, मुसलमान लोग हज पे जाता है तो कोई टैक्स लेते हैं? बोले नहीं। तो हिंदुओं पर काहे टैक्स ले रहे हैं? आपका सम्मान घट जाएगा, आपका मान घट जाएगा। हाँ, एक नंबर बात बोलिए। क्या बोली? एक नंबर। इसने क्या कर दिया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में क्या हुआ? बोला देखो, आप एक और गलती कर रहे हैं। बोला हम क्या किए? बोला पहले चलते आ रहा, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो हिंदुओं से जब टैक्स ले रहे हैं सुरक्षा के नाम पे, एक राजा का तो कर्तव्य होता है सुरक्षा देना। हम टैक्स से बदले में तो अनाज ले ही रहे हैं, ये अलग से लेंगे ना, तो आपको फिर राजा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, लोग विरोध करने लगेंगे। बोला हाँ, बीबी तो बहुत झकास मिली है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो क्या किया इसने? जजिया कर समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? जजिया कर। जजिया कर क्या होता है तब हुआ? गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक कर, यानी जो मुसलमान नहीं होते थे वो अपनी बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए टैक्स देते थे, उसे बोलते थे जजिया कर। जजिया कर लगाने वाले सबसे पहला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वही था, हाँ। तो 1564 में क्या किया तुमने? जजिया कर समाप्त कर दिया। इसे 1571 में, 1571 में क्या किया? अपनी राजधानी बदला। क्या बदला? राजधानी बदला। राजधानी कहां ले गया बउआ?
फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी लेके गया तो लेकिन ही चला नहीं। काहे नहीं चला जी? पानी कमी था, मिट्टी उपजाऊ नहीं था, गर्मी ज्यादा पड़ता था। खूबसूरत बीबी थी इसकी जोधाबाई, गर्मी बर्दाश्त वहां होता नहीं था। बोले वो जेठ की दोपहरी हमसे सही नहीं जाती है। बोला अच्छी बात, चलो वापस। ये तो अच्छा था, ये कमे दूरी लेके गया था, तो अगला ससुराल चल गया था कहाँ? दौलताबाद। पगला समझते हैं ना, महाबैल था, चौपट था राजा एकदम वो। ठीक है, ये तो फिर भी थोड़ी के दूर लेके गया था जी, और फिर वापस लेके आ गया। तो फतेहपुर सिकरी सफल हुआ? नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। इसलिए 1575 ईस्वी में एक इबादत खाना बनाया था। क्या बनाया था? इबादत खाना बनाया था। 1575 में क्या बनाया? इबादत खाना। समझते हैं इबादत खाना क्या था बाबा? इबादत खाना एगो क्या नाम था? कॉन्फ्रेंस हॉल था। आप इसको समुदाय भवन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सामुदायिक भवन। समझते हैं ना, जो सरकार को बना देती है जी, जहाँ पे गांव के लोग मीटिंग वूटिंग करते हैं, आके बैठते उठते हैं। पंचायत घर बोल सकते हैं आप। उसको क्या बोलते हैं? इबादत खाना। बोलते हैं इबादत खाना। इबादत खाना खोल दिया, लेकिन शुरुआत में सिर्फ इसमें सुन्नी को जाने का अलाव था। किसको था? सुन्नी को। सबको अलाव नहीं था। इसमें कहा गया था सिर्फ सुन्नी जाएंगे, और हर बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को सब लोग मिलेंगे और क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे कि हाँ अब अपनी मतलब धर्म के बारे में मीटिंग करेंगे, आगे कैसे कैसे काम धंधा करना है, कैसे बचाव करना है, इसके बारे में क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हरखा भाई ने कहा आप ये योग के लिए काहे खोले हैं, ये योग के लिए काहे बंद किए? आपको पता है लोग क्या कहेंगे कि देखो ये जाति पाति का मतलब जात पात का पक्ष लेता है। अकबर बोला हाँ ये बात तो सही बोली है, हम जात पात पे पक्षपात नहीं करेंगे, सबके लिए खोल दो। क्या कर दो? सबके लिए खोल दो। तो 1578 में दिख रहा है जी, ऊपर टीम दिख रहा है वाला, दिख रहा है ना। 1578 में इन्होंने किसके लिए इबादत खाना? सबके लिए खोल दिया, सबके लिए खोल दिया। और जब सबके लिए खोल दिया तो सब लोग मीटिंग करने लगे, बातचीत करने लगे, धर्म के बारे में चर्चा होने लगी, लोगों ने इसकी सराहनीय करने लगे। और इनकी इस सराहनीय काम के लिए, इस सराहनीय काम के लिए इसे क्या कहा गया? सुलह ए नीति। क्या कहा गया इसे? सुलह ए नीति। मतलब सुलह का मतलब क्या होता है? सबके साथ सुलह कहलाना। सुलह का मतलब क्या था बाबा? सबके साथ सुलह कर दिया कि सबको। ये नीति एक वैसा नीति, सुलह कुल की नीति या सुलह नीति, ठीक है क्या बताया? सुलह कुल ऐड कर लो। कुल मतलब क्या? सबकी, पूरे सब सारे कुल की, सारे जाति की। एक वैसी नीति जो सारे जातियों में सुलह करा, जैसे क्या बोलते हैं? सुलह ए नीति। और अकबर ने उपाधि धारण किया, क्या था? अमीर उल मोमिन, अमीर उल मोमिन, अमीर उल मोमिनी। अमीर उल मोमिन पता किसको कहा जाता था? हाँ, पहले इस्लाम धर्म में जो पैगंबर आते थे, कौन से पैगंबर? पैगंबर समझते हैं, कहा था कि वो अल्लाह का सीधे वो पैगाम लाते हैं और जनता तक देते हैं। तो अंतिम पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब थे। तो मोहम्मद साहब के बाद कोई पैगंबर नहीं आया। तो कहा गया कि जो अच्छी बातों को बताएगा, जिनके धर्म पर अच्छा नॉलेज रहेगा, और जो बढ़िया आदमी होगा, जो जात पात किसी धर्म में वो नहीं करेगा, उसे मोमिनीन कहा जाता था। क्या था? खलीफा, खलीफा टाइप का आदमी। जैसे अपने में पंडित जी होता है ना, तो पंडित जी से बड़का आदमी क्या बन जाता है? आचार्य होता है ना बाबा। पंडित जी छोटका होता है और उससे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या बन जाता है? आचार्य।
और उसकी जगह पढ़ा लिखा धर्म गुरु। क्या पढ़ता है? तो जो धर्म गुरु था वो क्या था? मोमिनीन, खलीफा। उसे क्या बोलते हैं उसमें? खलीफा। ठीक है, खलीफा के से ही जब ये लोग दिल्ली सल्तनत वाले एक खिलाफत पढ़वाते थे, याद है? ईरान के साथ खलीफा थे, खिलाफत पढ़वाते थे, ये वही खलीफा है। तो इसने धारण कर लिया अमीरुल मोमिन, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अब विरोध कैसे करता है? राजा था, काट देता तो क्या कर लेता? कुछ कर लेता जी? नहीं करता, कोई डर से विरोध नहीं किया। लेकिन अब ये हो गया, इसने 1579 में मजहर की घोषणा किया। अब इसमें दिक्कत ये हो गया कि अमीरुल मोमिनीन की धारण कर लिया, अब इसने सबके लिए ओपन कर दिया, तब सारी धार्मिक बातें वहां होने लगी। कभी कभी झगड़ा हो जाता था, देखते हैं बात करते करते धर्म में झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा हो जाएगा तो उसमें किसी को, जैसे राजा उजा, अगर सपोज कर लो कि दो पंडित जी आपस में लड़ रहा है, और वहां पे हम बताएंगे कि नहीं पंडित जी ऐसे नहीं, ऐसे होता है। बोले देखिए सर, मानते हैं आप गुरु हैं, आप टीचर हैं, आप बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला में मत बोलिए। मतलब वो फुल स्टॉप लगा देगा कि धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला आप मत बोलिए। अकबर को भी ऐसे बोल दिया कि धार्मिक मामला है, हम मानते हैं बादशाह है, आप राजा है, लेकिन धर्म का मामला है, आप बीच में टांग नहीं अड़ाइए। बोले ससुरा, कि हम ही को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हम ही को बोल रहा है। इसने तुरंत एक साल बाद 1579 में मजहर की घोषणा किया। किसी बात में क्या हुआ? मजहर का मतलब होता है कि धार्मिक मामलों में का निर्णय, धार्मिक मामलों का अंतिम निर्णय अकबर लेगा। कौन लेगा? अकबर जो बोल दिया वही। अब इसमें बहुत दिक्कत हो गया। क्या हो गया? एक और दिक्कत ये हो गया कि कुरान उरान जो होता है ना, उसमें ऐसा कहा गया है कि कुरान में जो लिख दिया है, मतलब जैसे भगवत गीता में जो लिख दिया है, मतलब लिख दिया है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो अकबर से बोला कि अगर कहीं कुरान उरान के मामले में आप हस्तक्षेप कर दिए, ये जो मौलवी उलवे, खलीफा उलीफा, एक तो आप इतना बड़ा धारण कर लिए, कोई कुछ बोला नहीं, सब ऐसी भड़का हुआ है। जहां कुछ ऊंच नीच किए तो आपको तुरंत लोग भड़क जाएगा। बोला एक काम करो। इसने अकबर ने बोला क्या करें? अब तो मजहर की घोषणा कर दिए। बोले काम करिए, इससे कुरान को बाहर कर दीजिए, कुरान को बाहर कर दिए। तो मजहर की घोषणा हुई। अब पूछा जाता है मजहर से किसको बाहर रखा गया? कुरान को बाहर रखा गया। अब कोई टेंशन था? नहीं था। कुरान के अलावे, मुस्लिम के अलावे हिंदू दूसरे धर्म कुछ बोल भी नहीं सकता था वैसे भी। अब कुरान में मुसलमान है, उसको वैसे भी बाहर रख दिया गया कुरान को। अब कोई टेंशन था? नहीं था। क्या हुआ? मजहर की घोषणा की। यहां तक नोट करो बाबा, जो नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 1582 में, कोई नोट कर रहे हैं? फोटो खींच लो। नहीं तो नोट्स में तो लिखा ये होगा। आइए, अकबर ने 1582 ईस्वी में एक कैलेंडर चलाया। क्या नाम था? एक धर्म भी चलाया, कैलेंडर भी चलाया। हुआ धर्म का नाम था दीन इलाही। क्या नाम था? दीन इलाही। अब 1583 में कैलेंडर चलाया था। हाँ, 1582 में इसने अपना एक धर्म चलाया। तो क्या नाम रखा था? दीन इलाही। बहुत पूछा जाता है बउआ, अकबर ने किस धर्म की स्थापना किया था? दीन इलाही। एक साल बाद इसने अपना कैलेंडर चलाया था। 1583 में एक कैलेंडर चलाया था, उसका क्या नाम था? इलाही संवत। क्या नाम था? लेकिन चल पाया? सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रेगोरियन
कैलेंडर यूज करते थे, ठीक है। और उस समय किसका, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। जो भी हम लोग यूज करते हैं कौन सा कैलेंडर होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला, है ना। हजरती कैलेंडर इसका नहीं सब हुआ, हाँ वो मुसलमान लोग के लिए देखते हैं हजरती कैलेंडर, ठीक है। हाँ वो जैसे हम लोग कैसे हम लोग देखते हैं हिंदी वाला कैलेंडर, इसका वाला कुषाण वाला, शक संवत, हम लोग किसका फॉलो करते हैं, शक संवत, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ वाला, इसीलिए उन लोग कौन सा फॉलो करते हैं, हाँ हजरती कैलेंडर, मुसलमान लोग, ठीक है। अपना अपना कैलेंडर होता है, लेकिन मेन कैलेंडर कौन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जिसपे जनवरी फरवरी होता है। आइए अकबर के दरबार में, अकबर देखो, अकबर जानता था कि अगर हमें लंबा शासन करना है तो हमें सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि अगर हम सारे धर्मों को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कोई भी धर्म अगर नाराज हुआ तो उसका एक राजा बन जाएगा, एक आदमी खड़ा हो जाएगा और विद्रोह कर देगा, और हो सकता है हमें हरा दे और राजा हमसे पद छीन ले। अकबर भरी बात इस बात को जानता था, इसीलिए उसने कहा सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना है। अकबर के दरबार में बहुत तरह के विद्वान रहते थे बउआ, अकबर के दरबार में बहुत अलग अलग तरह के विद्वान रहते थे। एक का नाम था दस्तूर जी राणा, क्या नाम था, दस्तूर जी राणा, दस्तूर जी राणा। ये कौन थे बउआ, ये पारसी धर्म के विद्वान थे। कौन थे, पारसी धर्म के विद्वान थे। अगला कौन थे, ठीक है, इनका नाम था एका बीबी, क्या नाम था अगला, एका बीबी। वो कौन से थे, ईसाई धर्म थे। कौन थे, ईसाई धर्म थे। एका बीबी, एका बीबी किस धर्म थे, ईसाई धर्म थे। अगला, ठीक है, एक हिंदू धर्म के भी थे, उनका नाम क्या था बउआ, पुरुषोत्तम दास। क्या नाम था, पुरुषोत्तम दास। एक थे हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी। एक ही धर्म थे, जैन धर्म के, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास। ये कौन से धर्म थे, हिंदू धर्म थे। एक और थे आदमी, हाँ कौन धर्म थे, ये थे रामदास। कौन थे, रामदास। रामदास इनके दरबार में नहीं थे, लेकिन दरबार में नहीं थे, अच्छा संबंध था, मानते थे ना भाई, मानते थे ना। हाँ 500 बीघा जमीन, हाँ 500 बीघा। सिख कैसे लिखा था बुआ, सिख, ठीक है। एक और कौन थे, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था, शेख सलीम चिश्ती। इसी के नाम पे अपने बेटे का, हाँ ये इस्लाम क्या नाम है, मुस्लिम धर्म थे। कौन से धर्म के, इन्हीं के नाम पे अपना बेटा का नाम क्या रखा था उन्होंने, सलीम रखा था, शेख सलीम चिश्ती। ये बउआ कई बार सवाल पूछा गया है कि शेख सलीम चिश्ती किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। इतने सारे विद्वान थे, बोलो। दस्तूर जी राणा कौन से थे, पारसी, दस्तूर जी राणा पारसी। एका बीबी, एका बीबी ईसाई, ठीक है। अगला हरि विजय सूरी जैन, पुरुषोत्तम दास हिंदू। नाम से लग रहा है ना, वैसे नाम से तो ये भी लग रहा है, पुरुषोत्तम भगवान राम। पुरुषोत्तम दास हिंदू, रामदास सिख। इसके दरबार में नहीं थे, लेकिन जान पहचान शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इनके दरबार में इतने सारे क्या रहते थे, विद्वान रहते थे। इसीलिए अकबर को क्या कहा गया है, सहिष्णु कहा गया। क्या कहा गया है, सहिष्णु कहा गया। सहिष्णु समझते हैं ना, सारे धर्मों को एक साथ मानने वाला, सारे धर्मों को एक साथ मानने वाला, सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला। क्या बोलेंगे उसको, सहिष्णु बोलेंगे। अकबर का वित्तीय व्यवस्था की बात करते हैं थोड़ा।
समझा दो इसको। अकबर का वित्तीय व्यवस्था। अकबर के समय में दो तरह के सिक्का चलता था। एक का नाम था रुपया और दाम। उसके बाद इन्होंने वो अपना भी बनाया था, अरे वो बीबी के कहने पर भी बनाया था। वो ढेर सारा रुपया बना लिया था। आओ भैया वो बात करते हैं अकबर का वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था में इसने दो तरह का वित्तीय व्यवस्था, एक रुपया था और एक दाम था। ये रुपया और दाम किसके चलाए हुए थे बुआ? रुपया में किसने चलाया था? शेरशाह सूरी में। शेरशाह सूरी में। इसके समय में ध्यान से सुनना, एक रुपया कितने दाम के बराबर होता है? 40 दाम। कितने दाम? 40 दाम। यानी कि रेशियो क्या था बुआ? 1:40। 1:, मतलब या तो 1 रुपया लेके आइए या तो 40 गो दाम। मतलब 1 100 का नोट लाओ चाहे 10 गो 10 का नोट लाओ। समझ रहे हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रुपया बराबर 40 दाम। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन सवाल पूछ दिया था कि एक क्या नाम है, शेरशाह सूरी के समय में 1 रुपया कितने दाम के बराबर था? 64 दाम। ये किसके समय में था? अकबर। ये किसके समय में था? अकबर। शेरशाह के समय में 1 रुपया कितना होता होगा? 60 दाम के 64 दाम के बराबर था। यानी 1:64। अकबर ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया जी? इसने कहा कि एक काम करो कि जो पैसा है ना, अगर हम अब इसका चलाएंगे तो लोग कहेगा अकबर ने कुछ नहीं किया, सब किसका चला रहा है? शेरशाह सूरी का। तो कुछ करो, अपना सिक्का निकालो। क्या निकालो? अपना सिक्का निकालो। तो किसी ने इसको लूर लक्षण दिया कि काम करो, इन्होंने अपना सिक्का चलाया और 2 तरह का सिक्का चलाया, एक गोल सिक्का, एक चौकोर सिक्का। एक चौकोर सिक्का। बताओ बुआ, दोनों में ज्यादा कंफर्टेबल कौन सा सिक्का रहेगा? गोल की चौकोर? गोल वाला। इसका नाम रखा इलाही सिक्का, इसका नाम रखा जलाली सिक्का। क्या नाम रखा? जलाली सिक्का। जलाली सिक्का में चलेगा कि कोना कोनी में पॉकेट में अटक जाता था। गोल का सिक्का का नोट डालो अच्छे से अटक जाता है, समझे? अब इतना को सिक्का देगा, 1 रुपया के नोट, 1 रुपया के सिक्का। अब वो आसान होगा कि छोटका गोल का आसान होगा? गोल का आसान होगा। अब बिस्किट जैसा सिक्का दे देगा 1 रुपया के, चलो 1 रुपया 5 रुपया गिन के दो। अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा जी? इसीलिए ये वाला सिक्का ज्यादा नहीं चला, ये वाला चला। लेकिन अब बात यहाँ पे आ गई कि लोगों के पास शेरशाह सूरी वाला रुपया और दाम था। शेरशाह सूरी वाला रुपया और दाम था। इसने कहा कि यार तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो लोगों से कहा कि अगर आपके पास एक इलाही होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और नहीं है तो इसके बराबर में 10 रुपया होना चाहिए। क्या चाहिए? 10 रुपया। यानी एक इलाही 10 रुपया और 1 रुपया में 40 और 10 रुपया में 400 दाम। किसका रिलेशन है बुआ? इलाही रुपया दाम। इलाही रुपया दाम। एग्जाम में पूछ दिया था, एक इलाही बराबर कितना दाम? 1 इलाही कितना दाम? 400। और 1 इलाही कितना रुपया? 10 रुपया। बात समझ में आया? ठीक है। जोधाबाई के कहने पर इसने एक और सिक्का चलाया था, सियाराम सिक्का। कौन सा सिक्का? सियाराम सिक्का। देखो बउआ, धार्मिक सिक्का नहीं चलाना चाहिए, खासकर भगवान के जो सिक्का होते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिक्का से ऐसे धर्म का अपमान होता है। अब बोलो कैसे? मान लो सिक्का पे भगवान राम का और पीछे माता सीता का फोटो बना हुआ है और सिक्का से ले जा करके शराब खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? शराब खरीद रहा है। उसी सिक्का को उड़ा रहा है।
उसी सिक्का को नाचने वाले के ऊपर फेंक रहा है, तो क्या होगा? धर्म की बदनामी होगी, भगवान राम की बदनामी होगी। ये सब सिक्का कब चलाया जाता है? फेस्टिवल पे। कब? फेस्टिवल पे। या फिर ये सब ये जो सिक्का जो होता है, ये प्रचलन वाला सिक्का नहीं होता है। ये सिक्का होता है आपका, उसको बोलते हैं ना हम लोग, सजावटी सिक्का होता है। देखते हैं आप सबके घर में भी क्या नाम है, चांदी का सिक्का होगा, उसमें भगवान विष्णु का, राम का, लक्ष्मण का, सीता का फोटो बना होगा, बना होगा ना। तो क्या उस सिक्का से मार्केट में लग जाते हैं? नहीं। तो धर्म का सिक्का नहीं चलाना चाहिए, जिसलिए इनका ये वाला सिक्का भी नहीं चल पाया। तो पूछा जाता है सिया राम का सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने। पति पत्नी का सिक्का किसने चलाया था? पति पत्नी का सिक्का किसने चलाया था? जो पूरा इतिहास पढ़े उनको याद होगा। हाँ, राजा रानी, वही पति पत्नी मतलब राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो अपनी भाभी से ब्याह कर लिया था, ठीक है, देवी से। नहीं पढ़ी है? हाँ तो पढ़ी है, ठीक है। तो उसको कौन चलाया? सिक्का चलाया, ठीक है। अब इसके आगे हमारा क्या है? टैक्स। नोट करो बउआ, टाइम कितना 7:51 हो गया। चलो टैक्स हम लोग कल देखेंगे। अलग अलग तरीके से टैक्स था, बहुत तरह के टैक्स था बउआ, ठीक है। भूमि टैक्स में 3 तरह का प्रणाली था, जाप्ती प्रणाली, कंकूत प्रणाली और क्या नाम है, आईने दहसाला। क्या नाम था? आईने दहसाला। समझाऊंगा कल। ये सारे क्या था? हाँ, टोडरमल के द्वारा बनाया हुआ था।